नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निरापक्षमण श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। 3 बार यहाँ पर हमने नमोकार मंत्र का उच्चारण किया। यदि आपने ध्यान से सुना हो, क्यों 3 बार किया, आज थोड़ा इस विषय को समझ लेते हैं। नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब तक हम इस विधि को नहीं समझेंगे, मंत्र पढ़कर के भी पूर्ण फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नमोकार मंत्र जो अनादि अनिधन मंत्र है, शाश्वत मंत्र है, अपराजित मंत्र है। भाव परक देखें, भाव परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी रचना किसी ने नहीं की। पंच परमेष्टि अनादिकाल से है। वे सिद्ध जो मोक्ष जा चुके हैं, सिद्ध शिला में विराजमान है, उनकी कभी शुरुआत नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि पहले सिद्ध शिला खाली थी, बाद में सिद्ध शिला भरना शुरू हुई। अरिहंत भगवान भी कब से हैं, उनका भी कोई प्रारंभ नहीं, आदि नहीं है। जब से ये सृष्टि है तभी से अरिहंत परमेष्टि भी है। आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, तीनों परमेष्टि भी शुरू से चले आ रहे हैं। पांचों ही परमेष्टि की कोई आदि नहीं, वे भी अनादि से हैं। इन परमेष्टियों को नमस्कार करके, भावों के माध्यम से झुक करके हम अपना आत्म कल्याण करते हैं। मंत्र की कभी रचना नहीं हुई है, लेकिन जिस नमस्कार मंत्र को हमने पढ़ा है उसकी तो रचना हुई है। धवला ग्रंथ में, सठखंडागम ग्रंथ में पुष्पदंत भूतबली स्वामी जी ने मंगलाचरण स्वरूप सर्वप्रथम इस नमोकार मंत्र को आर्या छंद में रचा था। अब 2 बातें आ रही हैं। नमोकार मंत्र की बिगिनिंग नहीं है, अनादि है। फिर हम कह रहे हैं नमोकार मंत्र को आर्या छंद में आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी जी ने लिखा। द्रव्य पक्ष से देखें तो आर्या छंद में आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली स्वामी जी ने इसकी रचना की। भाव पक्ष को देखें तो इसकी रचना
अनादि से है। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो सही विधि से पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। आर्य छंद एक मात्रिक छंद होता है। 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में 12 मात्रा, फिर 15 मात्रा, तीसरे चरण में फिर 12, फिर 18 मात्राएं, और भी कई उसके भेद हो जाते हैं। प्राय सभी लोग नमोकार मंत्र ऐसे पढ़ते हैं। नमो रियंताणम, नमो श्रद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहि सर्व सावुणम। यदि आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय इस विधि से पढ़ोगे तो ये सही विधि नहीं है। यदि आप मंगलाचरण स्वरूप पढ़ रहे हैं तो ये सही नहीं है। मंगलाचरण में पढ़ते हैं, पद्य में पढ़ते हैं, पूजन आदि में पढ़ते हैं तो उसकी सही विधि होती है आर्या छंद के रूप में उच्चारण करना। अर्थात जब 12 मात्रा हो जाए थोड़ा सा विश्राम, अल्प विराम। नमो अरहंताणम, यहाँ थोड़ा सा अल्प विराम। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। दूसरा और तीसरा पद एक साथ, ये दूसरा चरण हो गया। इसमें 18 मात्रा है। नमो वज्रायाणम, चौथा पद, इसमें 12 मात्राएं। तो तीसरा पद, इसमें 12 मात्राएं। चरण तीसरा रहेगा, पद चौथा रहेगा। नमो लोहि सव्वसाहुणम, चौथा चरण, पंचम पद। तीसरा पद जब भी उच्चारण किया जाता है थोड़ा सा खींच करके किया जाता है, लयबद्ध तरीके से उच्चारण होता है। तो आर्या छंद का नियम, यहाँ मात्रा की काउंटिंग होती है, वर्णों की, अक्षरों की काउंटिंग नहीं होती है। पहले चरण के बाद थोड़ा सा विराम करना। समझ में आ रहा आपको? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, खींच करके, नमो लोहि सव्वसाहुणम। लेकिन जब माला फेरते हैं, जाप देते हैं, तब ऐसा नहीं। वहाँ पर माला में उद्देश्य एकाग्रता का, ध्यान का, पदस्थ ध्यान का। पूजा में, मंगलाचरण में उद्देश्य ध्यान का नहीं है, वहाँ भक्ति का है। विधि समझे थोड़ी सी? जब आप पूजन प्रारंभ करते हैं तो आर्या छंद की लय में, जब आप माला फेर रहे हैं तो वहाँ आर्या छंद नहीं रहेगा, वहाँ मंत्र का उच्चारण, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहि सर्व सावुणम। पद वही है 5, लेकिन हम कौन सी भूमिका में उसे पढ़ रहे हैं, किस पर्पस से पढ़ रहे हैं, यह समझना बहुत आवश्यक होता है। समझ में आ रहा है? नहीं। अब हमने जो उच्चारण किया था 3 तरीके से किया था। इन 3 तरीकों से उच्चारण आचार्य प्रवर दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी किया करते थे। सर्वप्रथम नमो अरहंताणम। सबसे प्राचीन पाठ यदि मिलता है तो अरिहंताणम का नहीं मिलता है, अरहंताणम। धवल सटखंडागम ग्रंथ में भी जो मिला है पाठ, नमो अरहंताणम, क्या अर्थ है इसका? पता है? अर का अर्थ होता है, अर्ह
पूज्यता के अर्थ में। अरि का अर्थ भिन्न है। अरहंताड़म, अर्ह पूज्य, जिन्होंने पूज्य पद को पाया है उन्हें हम नमस्कार, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। अब देखना भाव बदल जाएंगे। जब हम यह पढ़ेंगे नमो अरहंताड़म, तो हमारा नमस्कार किसे हो रहा है? अरहंत भगवान को तो हो रहा है, लेकिन कौन से अरहंत भगवान, कौन से अरहंत परमेष्टि? जिन्होंने उस पूज्य पद को पाया है। यहां विवक्षा क्या है? उन्होंने कौन सी उपलब्धि की है, उस उपलब्धि को लेकर के मैं नमस्कार करता हूं। यहां विवक्षा विधेयपरक, क्या उन्होंने पाया है, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं नमस्कार कर रहा हूं। जब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं मंदिर में जाकर के, अरिहंत भगवान अथवा अरहंत भगवान की छवि को देखते हैं, प्रतिमा को देखते हैं, तो आप क्या कहते हो? नमो अरहंताड़म कहते हो कि नमो अरिहंताड़म कहते हो? ध्यान ही नहीं देते। अरिहंताड़म, अरिहंताड़म जब कहेंगे तो वहां दृष्टि दूसरी रहेगी। व्यक्ति एक ही है, तीनों बार जो उच्चारण किया उसमें व्यक्ति एक ही है, समझना। लेकिन हमारा देखने का दृष्टिकोण, हमारा चिंतन का दृष्टिकोण, नमस्कार का दृष्टिकोण बदला हुआ रहेगा। जब भी हम मंदिर में जाकर के देखते हैं अरहंत प्रभु विराजमान हैं, तो भावों में क्या आएंगे? उनके अनंत चतुष्टय, वो उनकी उपलब्धि है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। आप किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए लालायित रहते हैं, सपोज प्राइम मिनिस्टर अथवा चीफ मिनिस्टर। क्यों लालायित रहते हैं मिलने के लिए? मन में क्यों भाव आता है कि उनसे मिलना है, एक बार उनसे हैंडशेक करना है, उनका ऑटोग्राफ लेना है, एक बार उनके साथ सेल्फी खिंचवाना है, अथवा एक बार उनके साथ बैठ कर के भोजन करना है, एक बार उनके साथ बातचीत करना है? क्यों? कुछ सोच करके मिलने की भावना होती? अथवा चलो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को छोड़ दो, आचार्य भगवान के जब आप दर्शन करने आते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, क्यों करते हैं? क्या सोच करके करते हैं? उन्होंने ऊंचा पद पाया है ना? उन्होंने कुछ उपलब्धि प्राप्त की है, उन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट किया है। तो दृष्टि में क्या है? चूंकि उन्होंने बहुत बड़ा पद पाया है, कुछ उपलब्धि की है, वो हमसे बहुत बड़े हो गए हैं, पूज्यता उनके भीतर प्रकट हो चुकी है, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। प्रभु की प्रतिमा को देख करके नमो अरहंताणम इस पद को सोच करके, विचार करके अथवा कह करके मन में कौन से भाव आएंगे? प्रभु आपने अनंत चतुष्टय रूपी पद गुणों को पाया और पूज्यता अर्जित की है। आप तीन लोक के नाथ हो गए हैं, ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आप फर्स्ट क्लास, फर्स्ट मेरिट में टॉप रैंक में आ चुके हैं। जैसे कोई स्टूडेंट होता है,
जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, मेरिट में आता है, फर्स्ट रैंक आता है, तो आप उसका गुणानुवाद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने उस रैंक को, फर्स्ट रैंक को पाया है। तो नमो अरहंताणम, यह पद उस फल को प्राप्त करने के फलस्वरूप हम उसने नमस्कार कर रहे हैं। जब नमो अरिहंताणम हम कहते हैं, अब हमारी दृष्टि में उन्होंने क्या पाया है ये नहीं है, समझना। अब हमारी दृष्टि में क्या रहेगा? उन्होंने अरि को अर्थात शत्रुओं को नष्ट किया है, इसलिए उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। नमो अरिहंताणम पद में अब मंजिल नहीं, मार्ग की ओर दृष्टि है। साध्य नहीं, साधना की ओर दृष्टि है। विधि परक नहीं, निषेध परक। उन्होंने क्या किया? हनन किया है, नष्ट किया है, मारा है, समाप्त किया है। कर्म रूपी शत्रुओं को हनन किया है, इसलिए उन्हें नमस्कार। कर्म रूपी शत्रु को हनन किया है तो पूज्यता पाई है। दोनों एक समयवर्ती हैं पर चार घातिया कर्मों को नष्ट करना और अनंत चतुष्टय को पाना, दोनों एक साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी चार घातिया कर्म नष्ट हुए हैं, कुछ देर बाद अनंत चतुष्टय मिली। अच्छा, सोमवार की समाप्ति और मंगल की उत्पत्ति, प्रारंभ, कितना अंतर होता है सोमवार और मंगलवार में? बताना। सोमवार कब समाप्त होता है? मंडे। कब समाप्त होता है? रात को 12 बजे, 11:59 अच्छा, उस समय तो उसके बीच के 1 सेकंड में क्या रहता है फिर? रविवार कब शुरू होता है? मंगल कब शुरू होता है? 12 बजे, करेक्ट, 12 बजे। तो ये 1 सेकंड में क्या है? 11:59 सेकेंड्स। तो बीच में 1 सेकंड टाइम तो है कि नहीं? तो वो 1 सेकंड में मंडे है कि ट्यूसडे है? बताओ, मंडे है कि ट्यूसडे? तो फिर आप कैसे बोल रहे कि 11:59 में मंडे पूरा हो गया? अच्छा है। दूसरा एग्जाम्पल, हमारी फिंगर देखे, उंगली देखे, जब सीधी थी टेढ़ी नहीं थी, एक साथ हो रही है कि अलग अलग हो रही है? क्या हो रहा? सीधे पने का अभाव, टेढ़े पने का प्रादुर्भाव, टेढ़े पने का अभाव, सीधे का प्रादुर्भाव। दोनों में टाइम गैप नहीं है। अंतर, जिस समय सीधी रहेगी उस समय टेढ़ी नहीं रहेगी उंगली, जिस समय टेढ़ी रहेगी उस समय सीधी नहीं रहेगी। लेकिन टाइम का अंतर रहेगा क्या दोनों में? ऐसे रहेगा। इसकी समाप्ति और इसकी उत्पत्ति, सोमवार की समाप्ति, मंगल की उत्पत्ति। एक, अच्छा, एक ऐसा टाइम बता जिस समय दोनों दिन रह सकते हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं रह सकते ना। तो एक साथ ही पैदा होते हैं और एक साथ वो नष्ट होते हैं। चार घातिया कर्म नष्ट हुए, चार अनंत चतुष्टय पैदा हुए। उसमें टाइम लैग नहीं है, बिंतर नहीं है। नमो अरिहंताणम जब हम कहते हैं तो दृष्टि में क्या है, क्या आता है? भगवान के दर्शन करते हैं। अब आपने कहा कि हमें नमो अरिहंताणम याद है, सबको प्राय नमो अरिहंताणम याद है कि अरहंताणम याद है? अरिहंताणम, हाँ। अब मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं और कहते हैं नमो अरिहंताणम, तो क्या सोचते हैं? आज को सोचते नहीं हम लोग तो कुछ नहीं सोचते हैं भूपेन जी, कुछ नहीं सोचते सिटी जी। बड़ी विचित्र बात है। रोज इस नमो अरिहंताणम नमोकार मंत्र को कहते हो और ये भी नहीं सोचते जो हम कहते हैं उसका अर्थ क्या है। नमो अरिहंताणम,
यह मुख से शब्द निकला तो भाव में क्या आया? हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय कर्म को नष्ट किया है। उनकी साधना हमें दिखने लगी, उनकी तपस्या हमें दिखने लगी, उनका ध्यान हमें नजर आने लगा, उनके उपसर्ग हमें नजर आने लगे। व्यक्ति एक ही है, अरहंत में भी वही महावीर है, अरिहंत में भी महावीर ही है, अंतर कोई नहीं है। लेकिन अरिहंत कहते ही अब हमें वो वाले महावीर दिखने लगे जिन्होंने उस उपसर्ग को जीता था, डिगे नहीं थे, सर्प ने डसा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसके दर्शन करना चाहिए मंदिर जाकर के? कौन सा आपको गुण आपको प्रभावित कर रहा है? अरहंत वाला कि अरिहंत वाला? अरहंत में तो कुछ करना ही नहीं, उन्हें तो फल पा लिया। आप जो है दुनिया का जो बहुत बड़ा आदमी है उससे प्रभावित होते हो कि नहीं? वो बड़ा आदमी कैसे बना उससे प्रभावित नहीं होते कभी? देखते किसे हो? हाँ, रिजल्ट को हर व्यक्ति देखता है, मोक्ष को हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन मोक्ष मार्ग को कितने लोग चाहते? मोक्ष को चाहने से कभी मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, मोक्ष मार्ग को चाहने से मोक्ष मिलता है। जो करोड़पति बन गया है व्यक्ति, उसे चाहने से आप करोड़पति कभी नहीं बनोगे। वो करोड़पति कैसे बना है उसे चाहने से करोड़पति बनोगे। साध्य को चाहने से कुछ नहीं होता है, साधना को चाहने से सब कुछ होता है। हर दुनिया का हर व्यक्ति साध्य चाहता है, मुझे करोड़पति अरबपति बनना है, मुझे सम्मानी बनना है, मुझे भगवान बनना है, वंदे तद्गुण लब्धे। उससे हो क्या रहा? मंजिल नहीं मार्ग को चाहो तो बात बने। मार्ग को जब हम चाहते हैं तो उस रास्ते पर हम चलना शुरू करते हैं। आप सभी लोग सुख चाहते हो कि नहीं? सभी लोग चाहते हैं सुख? सबको सुख मिल गया? क्यों नहीं मिला सुख? जब सुख चाहते तो सुख मिलना चाहिए ना, पर नहीं मिल रहा है। फल को चाहना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस मेहनत को चाहना, कितने लोग उस पुरुषार्थ को चाहते हैं। नमो अरिहंताणम, यह पद हमें उस मोक्ष पुरुषार्थ की याद दिलाता है। उन पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जब हम बैठते हैं और कहते हैं नमो अरिहंताणम, समोसरण वाले पार्श्वनाथ नहीं, कमठ उपसर्ग कर रहा है वो वाले पार्श्वनाथ दिखेंगे। नमो अरिहंताणम ये पद कहते ही अब हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ने लगेगी। वे पार्श्वनाथ कैसे बने? तो संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। ये है ना पूजा की पंक्ति। उसके बाद कौन सी पंक्ति है? आदर्श तुम्हारा अमृत बन। बस यही पंक्ति आती पार्श्वनाथ पूजा में। संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। पार्श्वनाथ कौन से दिखने लगे? जिनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, कमठ उपसर्ग कर रहा है, फिर भी पार्श्वनाथ भगवान की समता जो है विचलित नहीं हुई, छूटी नहीं। हे प्रभु, मैं भी आप जैसी समता अपने भीतर लेकर के आता हूँ, इसलिए नमो अरिहंताणम। अरि का अर्थ है शत्रु,
शत्रु बाहर के नहीं, शत्रु भीतर के, जिन्होंने अपने उस मोह को नष्ट किया, जिन्होंने अपने उस ज्ञानावरण कर्म को नष्ट किया, जिन्होंने उस दर्शनावरणी कर्म को, अंतराय कर्म को नष्ट कर दिया। तो नमोरी अंतराणम पदी कहते हो आप लोग? क्या सोच करके कहते हो? सोचते हो कुछ उस समय? अरे कुछ नहीं सोचते। फिर क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो नमोकार मंत्र? विचार करो। हर एक पद हमसे बहुत कुछ कहता है। तीसरा तरीका जो उच्चारण करने का आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी जो करते थे, नमो अरुहंताणम। सुना है आप लोगों ने कभी? नहीं। अरहंताणम और अरिहंताणम तो बहुतों ने सुना होगा। नमो अरुहंताणम। रू का अर्थ होता है जन्म। अरुहंताणम का अर्थ हो गया है जिन्होंने अपने जन्म को अब नष्ट कर दिया है, उनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने जन्म के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, उनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर भी व्यक्ति वही है, चाहे अरहंत में पार्श्वनाथ थे, अरिहंत में भी पार्श्वनाथ थे, और अरुहंताणम में भी पार्श्वनाथ थे। अब लेकिन भाव कौन से आ रहे हैं? हे प्रभु, भवो भवो से मैं जन्म लेता हूँ, फिर मरता हूँ, माँ के गर्भ में आता हूँ, 9 मास उल्टा लटका रहता हूँ, कष्टों को सहन करता हूँ, उस वेदना को झेलता हूँ। धन्य है आपने उस जन्म की श्रृंखला को तोड़ दिया, उस पद को पा लिया कि अब पुनः जन्म कभी लेना ही नहीं पड़ेगा। उस बात को ध्यान में लाते हुए नमो अरुहंताणम। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आप कैसे पढ़ते हो? महाराज जी कभी ध्यान ही नहीं देते। ये हो गया तरीका पूजन करते समय अथवा भक्ति करते समय, गुणानुवाद करते समय, स्तुति करते समय, पद में जब कह रहे हैं। तीनों विधि समझ में आई? नहीं आई? उच्चारण तो आर्या छंद में किया जा रहा है यहाँ पर भी, उस लय में। अभी आने वाले अगले पद को नहीं देख रहे अपन, बाकी के 4 पद है, सिर्फ प्रथम पद की बात कर रहे हैं। तो जो भी हम अपने मुख से कहते हैं, अरिहंत कहते हैं, अरहंत कहते हैं अथवा अरुहंत कहते हैं, उस समय हमें विजुअलाइजेशन होना चाहिए, हमारी धारणा में आना चाहिए कि हम नमस्कार किसे कर रहे हैं। जब इस अर्थ की ओर दृष्टि जाएगी तब तो भाव लगेंगे। शायद कोई सोचता ही नहीं। अब सामान्य से जब जाप देते हैं, माला फेरते हैं, अब उस समय आर्या छंद नहीं, अब सीधे सीधे नमो अरहंताणम, वो भी कह सकते हैं, नमो अरिहंताणम, वो भी कह सकते हैं। अब धीरे धीरे, अब लय की ओर दृष्टि नहीं, अब एकाग्रता की ओर दृष्टि। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? न तो शायद आप पूजा करते ना जाप देते। जाप देते हो? नहीं देते? तो जाप देते समय नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम,
नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवरम। तो बोल बोल करके जाप देते हो कि मन ही मन देते हो? जब ध्यान की बात आती है नमोकार मंत्र पढ़ने के फिर 4 तरीके और आते हैं। पहला होता है वैखरी, दूसरा होता है मध्यमा, तीसरा होता है पश्यन्ति, चौथा होता है परा। अर्थात वैखरी क्या? नमो रियंताणम, नमो शताणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवरम। जोर जोर से हम पढ़ रहे हैं, बाजू वाले को भी सुनाई दे रहा है। नमोकार मंत्र को हम पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जाप देते हैं तो ऐसे बोल के बोलते हैं ना, सुनाई भी आता है आजू बाजू में, अथवा हम अपने कानों से ही अपनी ध्वनि को सुन सकते हैं। तो जो बोल बोल करके जोर से पढ़ा जाता है, अथवा जैसे कहा जाता है पाठ किया जाता है, 24 घंटे का नमोकार का पाठ आप रख लेते हैं बहुत जोर जोर से, तो ये कहलाता है वैखरी। दूसरा होता है मध्यमा। अब इसमें ध्वनि बाहर नहीं आएगी, आवाज बाहर नहीं आएगी। जाप में हमारा मुख, जिह्वा, तालु का प्रयोग हो रहा है, हिल रही है जिह्वा, पर मन ही मन चला स्वयं, आवाज बाहर नहीं आ रही। प्राय इसका आलम्बन लेते हैं, ऐसी जाप देते कि आवाज निकाल करके देते। कैसे पढ़ते हो? मध्यमा। तीसरा तरीका होता है पश्यन्ति। अब यहां जिह्वा भी नहीं चलेगी, सिर्फ मन ही मन, अंदर ही अंदर नमो अरियंताणम, नमो पंचपद जो है हमने विजुलाइज किए और मन ही मन उसे पढ़ रहे हैं। हम बता रहे हैं, मन ही मन पढ़ रहे हैं, जिह्वा भी नहीं चल रही है। आवाज तो पहली वाली भूमिका में आवाज आ रही थी, दूसरी भूमिका में आवाज भी नहीं आ रही थी लेकिन जिह्वा हिल रही थी। तीसरी भूमिका और सूक्ष्म हो रही है, पहले स्थूल थी, थोड़ी दूसरी में सूक्ष्म हो गई, तीसरी में और सूक्ष्मतर हो गई। अब चौथी होती है इससे भी गहरी, वहां सिर्फ नमोकार मंत्र में हुआ जाता है, डूबा जाता है, वो कहलाती है परा। अर्थात उन पंच परमेष्टि के गुण रूप हम हो जाते हैं। तीसरी पश्यन्ति में हम चिंतन कर रहे थे, अरिहंत भगवान ऐसे होते हैं, समोसरण में बैठे हैं, उनके आनंद चतुष्टय गुण हैं, 46 मूल गुण हैं। अंदर ही अंदर मन ही मन नमोरियंताणम बोल याद कर रहे थे। लेकिन परा जो भूमिका होती चौथी, उसमें वैसा चिंतन भी नहीं, डूबना, गुणात्मक हो जाना। जितना सूक्ष्म होता चला जाएगा पुण्य उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। एकाग्रता उतनी अधिक होगी, निर्जरा उतनी अधिक होगी। जितना स्थूल होते जाएंगे उसमें पुण्य पतला होता रहेगा। उल्टा लगता है ना आपको? बोल बोल के पढ़ने में मन ज्यादा लगता है, वो पाठ है, उसमें आलम्बन सबका लिया जा रहा है, दुनिया को भी सुनाई दिया जा रहा, दे रहा है, उसमें एकाग्रता नहीं है। अब देखना उदाहरण, सूर्य निकला हुआ है, दोपहर का है, उसकी हजारों किरणें फैली हैं, वही सूर्य है, ताप भी उसका है, टेम्परेचर 48 डिग्री है मान लीजिए। अब वह सूर्य की किरणें पेड़ की सूखी पत्तियों को जलाती हैं क्या? जला देती हैं? नहीं जला पाती।
अब हमने क्या किया, एक लेंस लाया और सारी किरणों को एक जगह फोकस किया, और नीचे वो सूखी पत्तियां थी, क्या होता है, तुरंत वो जलने लगती। अंतर क्या आया, पहले भी वही सूर्य था, उसकी 1000 किरणें थी, टेम्परेचर 48, वातावरण सेम, पत्ती भी वही सूखी, उस समय क्यों नहीं जल रही थी? उस समय सूर्य की सारी एनर्जी जो थी स्कैटर्ड थी, फैल रही थी, चारों तरफ फैल रही थी। जैसे ही लेंस लाए, लेंस का प्रयोग किया, उस एनर्जी को हमने एक चैनल में फोकस करना शुरू कर दिया, एक पॉइंट में। तो लेंस के नीचे जो अब किरणें आ रही हैं वो एकत्रित होकर के एक जगह आ रही हैं, तो उससे वो ईंधन, सूखे पत्ते तुरंत जलने लगते हैं। तो जैसे ही एकाग्रता की जाती है तो वहाँ ऊर्जा कई गुना बढ़ती है। उस ऊर्जा से कर्म रूपी ईंधन धूं धूं करके जलने लगता है और पुण्य का आश्रव तेजी से होने लगता है। तो जितना पुण्य पाठ में मिलता है उनसे उससे कई गुना, हजार नहीं करोड़ गुना पुण्य जो है जाप में मिलता है। उससे करोड़ गुना पुण्य जो है पश्यंती वाले मेथड से मिलता है, और उससे करोड़ गुना पुण्य जो है परा वाले मेथड से मिलता है। उसमें और सूक्ष्म 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 सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम होते चले जा रहे हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन कैसे बनती है जानते हो? एक ड्रॉप लेते हैं, फिर उसे 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करते हैं, उसे कई बार घुमाते हैं, फिर उसमें से एक ड्रॉप लेते हैं, फिर उसे 100 लीटर पानी में डाइल्यूट करते हैं। जितना वो डाइल्यूट करते चले थे, डाइल्यूट करते चल रहे थे, स्टर करते घुमाते हैं, बाद में जो दवाई बनती सबसे ज़्यादा पावरफुल बनती है। उनकी प्रोसेस ऐसी है। उतने ही बार वो हजारों बार पानी में घुमाते हैं और डाइल्यूट करते करते केंद्र सूक्ष्म से सूक्ष्म करते रहते हैं। अथवा एक बड़ा बम होता है और एक होता है अणु बम, एटम बम, परमाणु बम क्या बोलते हैं। परमाणु बम बहुत छोटा होता है लेकिन एनर्जी कितनी ज़्यादा पैदा करता है। उससे बड़े बड़े बम होते हैं, उससे उतनी ऊर्जा नहीं निकलती, लेकिन एटम बम से, एटम का अर्थ होता है अणु, एकदम सूक्ष्म। तो जितना सूक्ष्मीकरण होता है ऊर्जा उतनी ही पैदा होती है फ्यूजन के माध्यम से। ऐसे ही ध्यान में जितनी एकाग्रता लाई जाती है उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती जो कर्म रूपी ईंधन को जलाती है। तो नमोकार मंत्र का पाठ प्राय होता है लय में। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। ये भक्ति है। व्यक्ति झूम रहा है, गर्दन भी हिल रही है कि भूपेन जी, है ना। भजन में क्या होता है, पैर भी थिरकने लगे हैं, गर्दन भी हिलने लगी है, शरीर भी हिल रहा है। हाँ, यह भी पुण्य है, लेकिन जाप जब होती है वहाँ एकाग्रता आने लगती, सारे विकल्पों से कट ऑफ होकर के वह नमोकार मंत्र गाता है। फिर पश्यंती में वो बोलना भी बंद कर देता है, सिर्फ मन ही मन नमोकार मंत्र, और परा में तदरूप वो हो जाते हैं। समझ में आया? तो नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना चाहिए? 3 तरीके हैं। अरहंताणम, अरिहंताणम, अरुहंताणम। जब पूजन कर रहे हैं तो आर्या छंद में, और जब जाप दे रहे हैं तो छंद नहीं, वहाँ सिर्फ मंत्र। पंच
परमेष्टि 5 पद का मंत्र, 35 अक्षर वाला वो मंत्र। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? जब अरिहंत कहो तो दृष्टि साधना की ओर। मोक्ष मार्ग में साधना करने वाले भगवान नहीं, मुनि अवस्था वाले पार्श्वनाथ। अरहंत कहे तो समोसरण वाले पार्श्वनाथ। दोनों में अंतर है। और अरुहंत पढ़े तो उनका गुण वो जन्म से ऊपर उठ चुके। ऐसा विजुअलाइजेशन होगा तो फल कई गुना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आज इतना ही रखें, समय हो गया। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। हाँ, जाप और ध्यान में और अंतर। ध्यान में डूब जाया जाता है। ये पाठ है, ये पाठ है। हाँ, तो वो पाठ रूप पे चल रहा सब, जाप रूप नहीं। जाप में सामूहिक नहीं होता, जाप इंडिविजुअल होगी, पाठ सामूहिक होता है। भले वो जोर जोर से बोल रहा है वो, हाँ वो लय से मारा फिल्म है, वो जाप पाठ ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जाप में तो भले ही जाप है, पर अकेले अकेले बैठ करके जाप दी जाती, समूह में जाप नहीं दी जाती है। समूह में तो पाठ किया जाता है, समूह में भक्ति होती है। एकाग्रता इंडिविजुअल आती है, ध्यान में एकाग्रता होती है, जाप में एकाग्रता अकेले अकेले होती है। ठीक है। आचार्य परमेष्ठि गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा। हे जिनवाणी भावती तो हे जगोदर, जो तेरी शरण सो।